हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर सौगनिक पंडित फ्रॉम अर्बन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी चीज़ों को बताऊंगा जिसे सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि यह गर्मी के मौसम में होता है, यह अप्रैल से लेकर के सितंबर के बीच होता है। वह बीमारी आपको चेचक होता है, जिसको अंग्रेजी में हम चिकन पॉक्स कहते हैं, स्मॉल पॉक्स कहते हैं, या फिर देहाती भाषा में उसको माता मैया भी कहते हैं। तो इसमें कौन सा वायरस होता है, इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है, इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होता है जिससे मौत का कारण हो जाता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है। दोस्तों, सारी जानकारियां आज मैं इस चैनल के माध्यम से दूंगा। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि इस कॉन्सेप्ट को, इस माता मैया को आप अच्छी तरह से जान पाएंगे, और जिससे कि आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में ऐसा कॉम्प्लिकेशंस मिले, ऐसी बीमारियां मिले तो उसको आप जागरूकता हेतु बताने का कार्य करेंगे। तो निश्चित ही आपसे उम्मीद करते हैं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, चिकन पॉक्स एक वायरल से उत्पन्न होने वाला रोग है। यह एक मौसमी बीमारी है जो कि अप्रैल माह से लेकर के सितंबर माह के महीने में यह फैलता है, यह होता है। वैसे तो यह किसी भी उम्र में, किसी भी बच्चे को, बूढ़े को, किसी को भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर इससे बच्चे आक्रांत होते हैं। बच्चे इससे ज़्यादा ग्रसित होते हैं, वो भी बच्चे 10 साल के उम्र के लगभग बच्चे इससे आक्रांत होते हैं। तो बच्चे इन्फेक्टेड इसलिए ज़्यादा होते हैं कि बच्चों में इम्यूनिटी कम होता है, बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता कम होता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता कम होता है, इसलिए ज़्यादातर बच्चे इसमें आक्रांतित होते हैं। तो यह चूँकि यह सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, चूँकि यह स्वयं ठीक भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस होने पर उसका अगर इलाज नहीं किया जाए, उसको अगर डॉक्टर के चिकित्सा के देख रेख में उसको न रहे तो मृत्यु का कारण भी होता है। इस वायरस का नाम दोस्तों वेरिसोला जोस्टर है। ठीक है, सन 1971 में इसको पूरी दुनिया से खदेड़ के भगा दिया गया था, लेकिन फिर जागरूकता के अभाव में, लोगों को पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं के कारण, यानी प्रॉपर स्वच्छता के नहीं रहने के वजह से यह ज़्यादातर फैलता है। और यह ज़्यादातर श्रम एरिया में, घनी आबादी जहाँ क्षेत्र हैं, जहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग होते हैं, वहाँ पर यह बीमारियाँ ज़्यादा देखने को मिलता है। चूँकि यह जो है आपको संक्रामक रोग है, इन्फेक्टेड डिजीज है। इन्फेक्टेड डिजीज वह होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे से तीसरे व्यक्ति में खांसने से, छींकने से, गले मिलने से या फिर आपसी संपर्क से यह फैलता है। इसीलिए कभी कभी आप देखेंगे कि किसी परिवार में एक व्यक्ति को है तो वह फैल करके 2 व्यक्ति का होगा, तीसरे व्यक्ति को होगा, कभी कभी एक परिवार में 3 से 4 लोगों को भी हो जाता है, आपके आसपास इर्द गिर्द में भी फैलता है। इसीलिए उस बच्चे को आइसोलेट करके रखना चाहिए ताकि यह फैले नहीं। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो साइन सिम्टम्स में बच्चे को सर्दी खांसी के साथ साथ तेज बुखार होना, 102, 103, 104 भी बुखार होता है, और पूरे शरीर में दर्द रहना, ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है कि बुखार के साथ साथ शरीर पर दाने दाने निकल आता है। तीसरा है कि यह दाने आपके शरीर में, जैसे पीठ, छाती है ना, पेट, हाथ, पैर या फिर चेहरा, यानी शरीर के सभी अंगों में यह दाने दाने निकल आते हैं। इसका मेन खासियत क्या है कि इसका दाने एक साथ निकलते हैं। और पांचवा है दोस्तों कि यह जब आपको त्वचा पर जब यह दाने होते हैं तो यह दाने रह भी जाते हैं, कभी कभी यह दाने बाद में चल करके वह ठीक होता है। ऐसा लक्षण आपको मिलेगा। इसमें पेशेंट को ज़बरदस्त लहर होता है, इतना लहर होगा कि वह बेचैन हो जाता है। साथ ही साथ उसमें भूख नहीं लगेगा, शरीर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, मुंह ड्राई हो जाता है, आपका जो त्वचा होता है वह थिकनेस हो जाता है, खुरखुरा सा हो जाता है। इस तरह के कॉम्प्लिकेशन, और ख़ास करके जो कुपोषित बच्चे हैं उसमें ऐसा देखने को मिलता है। वैसे यह 17 दिनों की होने वाली बीमारियां हैं, 7 से लेकर के 21 दिनों के बीच यह रहता है। चूँकि यह सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ही चला जाता है और ठीक हो जाता है।
हम डायग्नोसिस की बात करें, जांच की बात करें, तो जांच में क्या किया जाता है कि पेशेंट के जो फुंसी होते हैं, जो दाने होते हैं, उस दाना के जो स्राव होते हैं, उस स्राव को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी अति सूक्ष्मदर्शी में उस वायरस को पता लगाया जाता है, अध्ययन किया जाता है कि क्या है। दूसरा होता है कि वो जो दाने होते हैं शरीर में, उस दाने को, स्राव को कल्चर करा करके उस वायरस का अध्ययन किया जाता है। अब हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, चूँकि हमने अभी बात किया है, चूँकि यह खुद ही ठीक हो जाने वाला रोग है, लेकिन इसके कॉम्प्लिकेशंस होने पर ही कभी कभी मृत्यु का कारण भी हो जाता है। चूँकि इसमें लक्षण के तेज बुखार होता है, डॉक्टर्स के संपर्क में पेशेंट नहीं आते हैं, जिसके कारण प्रॉपर निगरानी नहीं पाता है, जिसके कारण चिकित्सीय अभाव हो गया तो कभी कभी मौत का कारण हो जाता है। दूसरा होता है कि गर्भवती जो स्त्री होती है, महिला होती है, उसमें कभी कभी ब्लीडिंग होने लगता है, स्राव होने लगेगा या फिर ओवरसन भी हो जाता है, ये चेचक यानी माता मैया होने पर। तीसरा होता है कि माँ से जो बच्चे जन्म लेते हैं उसमें बच्चों में विकृतियाँ आ जाती हैं। विकृतियाँ का मतलब होता है या तो वह बच्चा विकलांग होगा, फिर आंखों से अंधा होगा, या हाथ पैर से या किसी अंग से, इस तरह से उसमें आपको देखने को मिलता है कॉम्प्लिकेशन में। चौथा होता है सेकेंडरी इन्फेक्शन के कारण, यानी आपका जो ये चिकन पॉक्स हो गया बच्चों में, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन के कारण कभी कभी निमोनिया हो जाता है, यहाँ तक कि पेट में इन्फेक्ट यानी इंटराइटिस हो जाएगा, जिसके चिकित्सीय अभाव के कारण बच्चे की मौत हो जाती है। चूँकि इस सब बहुत सारा कारण है। रूरल क्षेत्रों में क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में जब किसी को माता मैया होता है उसको भगवान की नज़र से देखने लगते हैं और उसको पूजा पाठ तो करते ही हैं, साथ साथ झाड़ फूँक के चक्कर में पड़ जाते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। यही झाड़ फूँक के कारण, लापरवाही के कारण हाई ग्रेड फीवर हुआ, तेज बुखार 104 105 बुखार हुआ, बच्चे अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, जिसके कारण उसको समय रहते इलाज नहीं होता है और काफ़ी लेट हो चुका होता है, जिससे कि उस बच्चे की मौत हो जाता है। तो झाड़ फूँक को हमेशा उजागर करना चाहिए, झाड़ फूँक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और अगला हम अब बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है। दोस्तों, इसका फर्स्ट ट्रीटमेंट है वैक्सीनेशन। बच्चे को समय पर टीका हमेशा लेना चाहिए। इसका दूसरा होता है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचने के लिए प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है बच्चे को। और सबसे है कि यह स्प्रेड नहीं करे बच्चे को, यह इस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में दूसरे से फैले ना, इसलिए उस बच्चे को आइसोलेट करके रखना चाहिए, आइसोलेट अलग रखना चाहिए, अन्य लोगों को संपर्क, एक हेल्दी व्यक्ति के संपर्क में नहीं रहना चाहिए, जिससे यह फैलता है। यह बीमारी घातक नहीं है, बट इससे अगर सावधानी नहीं बरते जाए तो बच्चों में मौत की कारण हो जाता है। और दूसरा होता है, चूँकि यह सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, इसलिए आपको इस पर अवहेलना नहीं करना चाहिए, यानी आपको इसमें सावधानी नहीं बरतना चाहिए, इसको इसी तरह इग्नोर नहीं करना चाहिए। दूसरा होता है कि अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं है तो वैसे हालत में हायर एंटीबायोटिक यानी उच्चतम एंटीबायोटिक का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। ये आपको इसमें ये इतना अगर करते हैं तो निश्चित ही आपको समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों, अगर जब भी आपके गांव में, आपके आसपास में, आपके टोहले मोहल्ला में आपको ऐसा होता है तो उससे कैसे बचना चाहिए, इसमें प्रिवेंशन के रूप में हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रिवेंशन के रूप में आपको करना है कि पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर, सबसे पहले खुद करें और आपके अगल बगल में उसको उस अथी दे बतावे। हाइजीन के मतलब व्यक्तिगत स्वच्छता, डेली स्नान करना, डेली साफ सुथरा वस्त्र पहनना, ठीक है, डेली ब्रश करना, डेली मुंह हाथ धोना, आपके घर के आसपास में इर्द गिर्द में जहाँ भी कचरा है, जहाँ पानी जमता है, जहाँ मोड़ी नाली का पानी बहता है यानी चापाकल का जो पानी बहता है वो काफ़ी डस्टेड होता है, गंदा होता है, उस सब पर या तो किरासिन तेल छिड़कना चाहिए या फिर फिनाइल का प्रयोग करना चाहिए। घर के आसपास में, इर्द गिर्द में अगर ऐसी सावधानियां बरतते हैं, अगर किसी को हो तो
तुरंत अस्पताल में जाके संपर्क करना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, जिससे कि उसको समय रहते उसको चिकित्सीय व्यवस्था उपलब्ध होगा और वह ठीक होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने मित्रों में, अपने ग्रुप, अपने दोस्तों में निश्चित ही शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए आप जानते रहिए, समझते रहिए, सुनते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।